अमित शाह का एक था, हाँ, एक पूछ रहा था उनसे। पहले चरण का जो मतदान है बम्पर हुआ है, 90% से ज्यादा वोट गिरने की बात कही जा रही है। क्या जनता इस बार साइलेंटली ममता को और बड़ा बम्पर बहुमत देना चाहती है? ये आपकी सोच है। पहली बार गुंडों के बगैर मतदान हुआ है, हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। ममता के गुंडे धरे के धरे रह गए, हिंसा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके कारण बंगाल की जनता का सही जनादेश अब काउंटिंग में बाहर आएगा। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करके यहाँ के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इनके एक भी उम्मीदवार ने ऐसी कंप्लेंट नहीं दी है। ममता की बात को उसके प्रत्याशी भी नहीं मान रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में आप लोगों को जनता ने मायूस किया है। इस बार क्या अलग है जो जनता आपको मतदान करके वोट दे और सरकार बनवाए? नहीं, नजरिया ठीक नहीं है, जरा भी मायूस नहीं किया है। हम 16 में 3 सीट पर थे, हम 21 में 77 सीटों पर गए। ये कोई कम बात नहीं है। और जिन्होंने 30-30 साल शासन किया वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बनी और इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में चुन कर आने वाला है। चुन कर जो है आने वाला है। अमित शाह कल भी कौन थी, अंजना ओम कश्यप के साथ था एक क्लिप, तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंट थे। और आज भी जिस तरह का बम्पर वोटिंग जो है वो हो रहा है, हालांकि बम्पर वोटिंग के पीछे तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह जो है बोले कि अरे रुक जा भाई, 110% करवाएगा क्या। तो लोग जो है रुक गए, बोले कि नहीं नहीं, मतलब इतना भी नहीं होगा अमित जी, ये थोड़ा सा कम कर लें, 91.78 टाइप का रखते हैं कि लगे नहीं कि एग्जैक्टली 92% हो गया है। तो चलिए, चून चून कर जो है ये सब आ रहा है। अब एक और है इन्हीं का क्लिप। जो दूसरा चरण होने वाला है गृह मंत्री जी, बहुत कठिन है। पिछले चुनाव में भी आपको वहां पर बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, ऐसी सूरत में मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, सत्य कथन नहीं है। मालदा मुर्शिदाबाद से यहाँ कम है। पहले चरण में मालदा मुर्शिदाबाद है। गत चुनाव में कोविड के कारण हमारे सारे प्रमुख नेता 6, 7, 8 में प्रचार ही नहीं कर पाए थे। लगभग 117 सीटों में हमारा कोई रैली, कोई रोड शो हुआ नहीं था। और इन्होंने बूथ कैप्चरिंग भी भारी मात्रा में की। उधर से अभिवादन और जय श्री राम के नारे महिलाएं लगा रही हैं। गृह मंत्री जी, ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ रोड शो में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। ममता बनर्जी जी ने महिलाओं के आरक्षण के बिल के खिलाफ वोट कर सारी महिलाओं को रुष्ट किया है। और टीएमसी के शासन में बंगाल की माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है ये देश भर में कहीं नहीं हुआ। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात उनकी सुरक्षा होती है। सुरक्षा के ऊपर कई बार सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो विपक्ष पे भारी पड़ जाती हैं। यहाँ ममता बनर्जी महिलाओं को 1,500 रुपया हर महीना दे रही हैं। इसके एवज में लोग आपको वोट क्यों करेंगे? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा जी, ये तो है। चलिए, मतलब अगर नॉर्मली ये है कि पिछले 5 साल में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि भाजपा को और अधिक बोलना चाहिए था, बजाय विक्टिम कार्ड खेलने की, देखिए ये हो रहा है, हमारे लोगों को मार दिया। कम से कम कोर्ट्स में जब आप, ठीक है, हम ये प्रैक्टिकल हिंड्रेंसेस समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर जब तक नहीं होता है तब तक आप जो है 355, 56 ये सब जो लगाया जाता है, सस्पेंड कर दो विधानसभा को और प्रेसिडेंट्स रूल लगा, ये आप नहीं कर सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो कोर्ट, आप जानते हैं किस तरह से टिल्टेड है, एंड दे वोंट बी एबल टू प्रूव इट। वो बोल देंगे स्पोरेडिक है और
मुंबई में ही इतना भी वायलेंस होता है, दिल्ली में भी होता है, तो वो बोल देंगे भाई बाकी जगह पे भी होता है, तो ऐसा क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, तो ये करेंगे नहीं। लेकिन कोर्ट में जो इंडिविजुअल लोगों के केसेस थे उसको लेकर के लड़ना, आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि ये कर सकते थे। बट स्टिल चलिए, अभी कम से कम बांग्ला महिलाओं का स्वाभिमान जगह है, वो सड़क पे आई हैं, संदेश खाली जैसे कांड हुए वो सब बहुत अधिक बहुचर्चित थे, और उसको रैलियों में याद दिलाना, महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना, महिला नेत्रियों को वहाँ पे उतारना, ये जो है एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के फेवर में जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि मेजॉरिटी होगी कि नहीं, गट फीलिंग में बता रहा हूँ, मुझे बिहार टाइप का ही होता दिखता है कि राउट होगा अगर भाजपा जीतेगी तो। नहीं तो मतलब अभी जितनी सीटें हैं उससे तो बहुत अधिक आनी तय है, यह तो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बंगाल चुनाव में शुभेंदु सरकार हैं, उनके ऊपर जो हुआ वो देखिए। পোলিং এজেন্ট তারাইছে এত বড় সাহস, পোলিং এজেন্ট বের করে দিচ্ছে। ধরে নিয়ে আয়, শালাকে ধরে নিয়ে আয়, শালা এত বড় সাহস, ওরে বাচ্চা, পোলিং এজেন্ট তারাই দিবে, এত বড় সাহস। দাদা এখানে কি হয়েছিল? পোলিং এজেন্টে ঢুকতে র্যালি দাঁড়াচ্ছে, এত বড় সাহস, কি মনে করেছে শুধুমাত্র তৃণমূলে পোলিং এজেন্ট আছে, এত বড় সাহস। আরে পোলিং এজেন্ট দিতে দিবে না কেন? यहाँ पे पोलिंग एजेंट वहाँ पे मतलब बूथ में कुछ करना चाह रहा था वो टीएमसी वाला, उसको किस तरह से दौड़ा करके जो है ये भगाया गया है इनके द्वारा। अब आगे देखिए। इसका अगला भी पार्ट है। 38 कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कई जगह है, अंचल है, जहाँ शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था।
हम लोग देखा है कि उस टाइम आपका पास कोई केंद्र वाहिनी नहीं था, क्यों नहीं था? देखिए, केंद्र वाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था। लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सर सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से हाँ, तृणमूल तो डर गया। या ममता बनर्जी हार गया चुनाव में, और यहाँ तोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 7 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर मैं हमारे ऊपर आघात किया। आप लोगों को हमला किया? हमला करने का कोशिश किया। धक्का धक्की पे थोड़ा सा क्या? हाँ, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। अब ये पूरा ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, सबको दिखा। मतलब इसमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो कपिल सिब्बल बोल रहा था ना कल ही कि हर 100 व्यक्ति पे एक पुलिस वाला या अर्धसैनिक बल का एक जवान देने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हो, तानाशाही चल रही है, फलाना ढिमका, ये रीज़न है। एसेस किया कि भाई यहाँ पर, इसके बाद भी आप देखो ना कि प्रत्याशी है, उसका अपना अंगरक्षक है, वो भी खेत में पकड़ के भाग रहा है कि साला हमको भी न पेल दे लोग। प्लान तो वही होगा इनका, प्लान ऐसा नहीं होगा कि कम होगा। बट स्टिल आप देखिए कि किस तरह से आदमी मरते मरते लगभग बच के आया। और मैं मॉब जब सामने दिखती है ना, तो ये वही है कि 4 लोग जो है इधर उधर बैठ करके बाहर से जो कमेंट करते हैं ना कि ये तो प्री प्लान था। जब मॉब आपके सामने आएगी ना, अच्छे को गला जो है सूख जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाला सबसे पहले भाग जाएगा आपके साथ जो रहता है, उसको अपनी जान बचानी है भाई। नेता का कौन जान बचाता है? कोई नहीं। तो उसको अपना जान जो है बचाना, वो भागा। वो तो चलो अच्छा है कि कम से कम वो रहा साथ में और लेकर के अनहर्ट जो है वो वहाँ से निकल के बाहर आ गए। बट सारे लोग निकल के बाहर नहीं आए। चलिए अब और भी वायलेंस देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ। तो ये बीरभूम है। बीरभूम कोई मतलब नॉर्मली जो है अत्यंत ही डिस्टर्ब्ड जगह, संवेदनशील इलाका जिसको बोला जाता है। तो वहाँ पे खैरसोल ब्लॉक है, उसमें दुबराजपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे गांव वालों ने सेंट्रल फोर्सेज के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद आप देखिए पर्सन कुछ लोग जो इंजर्ड हुए और फिर लोकल हॉस्पिटल भी उनको ले जाना पड़ा। तो ये सब जो है बंगाल में ये होता रहता है ना, मतलब चलता रहता है। আমি 270 নম্বর বুথের এজেন্ট ছিলাম, বিজেপির এজেন্ট। খাইতে গেছিলাম, বাড়ি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে 50 জনের উপরে মাকড়া মৌমাছির চাকের মতো গেছিল। গিয়ে আমাকে বলে, তুই মমতার খাইস, মমতার বড়ি 60,000 টাকা এখনই ঘুরে দেয়, নাহলে তোকে আজকে জব করি নদীতে ভাসি দেবো। আমি কোনো টাকা দিতে পারবো না, আমার কাছে কোনো টাকা নাই। তুই বিজেপির এজেন্ট কেন ছিলি? তা চল, এই কথা বলে চাকু মারিয়ে সাজু হক নামে একটা ছেলে আছে, ও চাকু দিয়ে কেন মারিয়ে কয় গালায় জব করবো, বাচ্চাটা নিয়ে যাই আগে। সাজু হকের হাতে একটা বড় ছুরি ছিল। বাড়িঘর দরজা দিয়েছিলাম, মেন গেটটা দিয়েছিলাম, এক গুড়ি খুলছে, খুলিয়ে ভিতর থেকে টানি বের করছে আমাকে। यहाँ पे कूच बिहार में भाजपा कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट हैं जहानुर इस्लाम,
उनका कहना है कि मैं एक पोलिंग एजेंट था 270 नंबर बूथ में, और मुझसे जो है टीएमसी वालों ने पैसा मांगा, तो मेरे पास पैसा था नहीं तो मैंने नहीं दिया उनको, और फिर उन्होंने जो है मारा, हाथ में चाकू मार दिया, बोला गला काट देंगे तुम्हारा, और तुम क्यों भाजपा के पोलिंग एजेंट क्यों बन गए। तो मुसलमान है, मतलब उनसे तो यार 27% मुसलमान हो, आरफा भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार ये तो सारे, अब बताइए कि मुसलमान भाजपा वालों के पोलिंग एजेंट बन जाएंगे, ऐसे कैसे, मतलब भाईचारा, हारमनी, सोशल फैब्रिक क्या होगा यार समाज की चादर का ही काहे फाड़ने पे लगे हुए भाई हैं। गजब, ये सब नहीं करना चाहिए ना आपको। ये एक पोलिंग एजेंट है विश्वजीत मंडल, उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, माथा उथा फूट गया है, खून निकल रहा है। उसके बाद इतने पे लोग रुक नहीं रहे थे। अग्निमित्रा पॉल हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं भाजपा की, उनके साथ देखिए क्या हुआ। गाड़ी घोड़ी आवाज है, फिर जाएंगे उधर लाठी चार्ज करो, अभी अभी नहीं ऐसा नहीं छोड़ देना। যেই গাড়ির ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এটা অগ্নিমিত্র পলের গাড়ি এবং সেই গাড়িতেই রীতিমতো रहमत नगर हमारे माइनॉरिटी इलाका है, उधर गए थे हम लोग, और एक बिल्डिंग में सुपरवाइज बहुत सारे बूथ है, उस सुपरवाइज करने के बाद फिर बगल वाला जो बिल्डिंग है रहमत नगर हाई स्कूल, उधर गए, उधर पूरा सुपरविजन हो गया, गाड़ी मूड के सब निकले और पीछे से पत्थर मार के पूरा गाड़ी का कांच फोड़ दिया। ये संदेश है एक तरह से, कि संदेश से ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्ट ऑफ डेस्परेशन भी है, और इसका लाभ ये जो कर रहे हैं ये लोग, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट देम बैड, क्योंकि कुछ ही दिन बाद फेज़ 2 भी है, और सोशल मीडिया पर जब दिन दहाड़े ये होता है तब फिर लोग यह भी सोचते हैं कि यार ये तो चुनाव के बीच में इतना हैवी प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल है, उसके बाद भी ये हो रहा है, ये तो फिर वही करेंगे। तो जो थोड़ा बहुत मतलब नहीं जाने का सोचते हैं, या वो भी घर से निकलते हैं कि इनको वोट आउट करो, यह भी मुझे लगता है कि एक हो सकता है कारण कि इस तरह से इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस जो हो रहा है, तो वो टीएमसी को मदद नहीं करेगा। ये उनकी छटपटाहट, उनकी बिलबिलाहट ही दिख रही है।